15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़कर एक आज़ाद दुनिया में, एक स्वतंत्र दुनिया में कदम रखा था। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे अपनी और अपने देश की स्वतंत्रता प्यारी ना हो। प्रत्येक भारतीय को अपनी आज़ादी, अपने देश की स्वतंत्रता जान से भी प्यारी है और इसी मान, अभिमान और प्यार को जाहिर करने के लिए इस दिन पूरे देश में हर एक गली और चौराहे, स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षिक और सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है और संस्थान के मुखिया के द्वारा स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपनी बात रखी जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि यह कितने मुश्किलों से मिली है और इसकी अहमियत को हम समझें, और यही संदेश युवा पीढ़ी को देने की कोशिश की जाती है। इसी क्रम में स्वरूप विहार जन सेवा समिति, हमारे सभी सदस्यगण और हमारे मुखिया मदन पाल जी ने वर्ष 2023 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए इसको कैसे मनाया जाए, कैसे लोगों की सहभागिता को निर्धारित किया जाए, इस पर अपनी बात रखी। कम से कम 6 से 7 चरणों में समिति के सदस्यों की मीटिंग हुई। प्रत्येक मीटिंग में कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या रूपरेखा होगी, इन सभी बातों पर चर्चा किया गया। और कार्यक्रम में आने वाली लागत, उसके साधन और कार्यक्रम को अंततः सफल बनाने के लिए कार्य का वितरण आदि को लेकर बात रखी गई और इसका निर्धारण किया गया। स्वरूप विहार जन सेवा समिति और हमारे मुखिया मदन पाल जी ने यह निर्धारित किया कि स्वरूप विहार के सभी लोगों की इस कार्यक्रम में बराबर की सहभागिता हो। लोगों में यह संदेश जाए कि कार्यक्रम किसी एक समिति या व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष का ना हो के देश का है, समाज का है, सबका है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी ब्लॉकों, गलियों, चौक चौराहों, मेन स्टैंड पे दुकानदार और बाकी सभी सदस्य गणों से शैक्षिक रूप से नाम मात्र की योगदान राशि इकट्ठा दी गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कौन कार्यक्रम करवा रहा है और कार्यक्रम क्या है, इसका प्रचार प्रसार भी हो सके, सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, सभी लोगों को पता हो और लोगों की मौजूदगी को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम सही समय करीब 10 बजे शुरू हुआ। हालांकि कार्यक्रम के शुरुआत में साउंड सिस्टम में खराबी भी आई, जिसमें कुछ विलम्ब हुआ। कार्यक्रम के पहले चरण में समिति के सदस्य और बाकी अन्य कॉलोनी के लोगों, बच्चों, बड़ों आदि द्वारा पदयात्रा, ढोल, गाजे बाजे और हाथों में बड़े और छोटे तिरंगे लेके और भक्ति और वीर रस के गानों से समाहित होके पदयात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय और देश के लिए जय घोष किया गया। यात्रा देखते ही बनती थी, एक अद्भुत और अभिभूत करने वाला पदयात्रा स्वरूप विहार डी ब्लॉक गली नंबर 12, गली नंबर 14 डी ब्लॉक, गली नंबर 13 मेन स्टैंड के रास्ते, गली नंबर 12 ए ब्लॉक चौड़ी गली से होते हुए गली नंबर 8 ए ब्लॉक के रास्ते, आइडियल पब्लिक स्कूल बी और सी ब्लॉक चौड़ी गली से होते हुए और गली नंबर 3 सी ब्लॉक के रास्ते, गली नंबर 4, गली नंबर 7 डी ब्लॉक आदि से होते हुए वापस अपने कार्यक्रम स्थली गली नंबर 12 मेन स्टैंड समिति के कार्यालय के पास
पहुंची और इस प्रकार पद यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में नौनिहाल बच्चों का नृत्य, भाषण, रंगारंग कार्यक्रम आदि आयोजित किया गया था, जो देखते ही बनता था। मुख्य अतिथि के रूप में निगम पार्षद मुनेश राहुल देवी शर्मा जी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन किन्हीं आवश्यक कार्यों और व्यस्त दिन होने के कारण वे ध्वजारोहण के लिए समय पर न आ पाए। ऐसे में समिति के मुखिया और अन्य गणमान्य लोगों ने यह निर्धारित किया कि मौसम खराब है और वर्षा होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में ध्वज फहराना पहली प्राथमिकता बनती है। तो बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम भी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया और बीच में ही बरसात होने लगी और ऐसी दशा में ध्वज आरोहण को प्राथमिकता देते हुए आम आदमी पार्टी के उत्तर बाहरी जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भाई सोनी जी को निमंत्रण दिया गया और उन्होंने भी समिति का मान और राष्ट्रीय ध्वज का और मौसम खराब होने के कारण बारिश के बीच में ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम करने के साथ ही राष्ट्रीय गान का उद्घोष किया गया। इसके बाद रिमझिम बारिश के बीच में ही नरेंद्र सोनी जी ने अपनी बात रखी। उनका भाषण करीब 20 मिनट तक चला और वह इतना ज़ोरदार था कि वह इतना मनमोहक था कि उसको सुनने के लिए लोग बारिश से बचते हुए टेंट के आसपास घरों की आड़ में छुपकर और टकटकी लगा के लोग सुन रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकती हैं, कैसे चारों तरफ से लोग अपने अपने घरों में और टेंट के सामने से बारिश से बचते हुए भाषण को ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। इस दौरान एक भी पत्ता तक नहीं हिला, या यूँ कह लीजिए पिन ड्रॉप साइलेंस था। उनका भाषण करीब 20 मिनट तक चला। इसके बाद मेन स्टैंड के दुकानदार भाइयों और बड़े बुजुर्गों द्वारा सोनी जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और इसके कुछ देर बाद हमारे वार्ड के निगम पार्षद जी मुनेश देवी राहुल शर्मा जी अपनी टीम प्रमोद भाई, जुगराज भाई और अन्य लोगों के साथ शामिल हुए और निगम पार्षद जी ने, राहुल भाई ने सबसे पहले लोगों से देर से आने के कारण खेद जताई और लोगों से क्षमा मांगा। उसके बाद समिति के सदस्य और हमारे मुखिया मदन पाल जी के द्वारा राहुल भाई का स्वागत किया गया और इस मौके पर राहुल भाई ने सभी कॉलोनी वासियों के नाम सद्भावना संदेश दिया और इसके पश्चात दोनों अतिथिगणों का जलपान और ढोल बाजे के साथ विदाई किया गया। इसके पश्चात मंच के सामने उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और राष्ट्रीय नारे लगाए और इसके बाद कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया और ढोल आदि बजाया गया, जिससे कि माहौल और भी सुहावना हो गया। और अंतिम चरण में समिति के सदस्यों के द्वारा एक दूसरे का फूल माला और हार पहना के स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया, सम्मान किया गया। मदन पाल जी ने समिति और समिति के सदस्यों की ओर से स्वरूप बिहार के लोगों के नाम राष्ट्रीय बधाई संदेश दिया और समिति ऐसे ही प्रत्येक वर्ष धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वर्ष भर करवाती रहेगी, समय से पर करवाएगी, समय समय पर। यह भी उम्मीद जताया और आम लोगों और जनमानस की भूमिका और उपस्थिति रहेगी, ऐसा भरोसा मांगा। और यह भी कहा कि ऐसे ही आप सभी लोग समिति का तन मन धन से साथ देंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। आज तक हम सारे धर्म, सारी जातियों के लोगों को एक मुट्ठी में बांध कर और मौसम खराब होने के कारण बारिश के बीच में ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम करने के साथ ही राष्ट्रीय गान का उद्घोष किया गया। इसके बाद रिमझिम बारिश के बीच में ही नरेंद्र सोनी जी ने अपनी बात रखी। उनका भाषण करीब 20 मिनट तक चला और वह इतना ज़ोरदार था कि वह इतना मनमोहक था कि उसको सुनने के लिए लोग बारिश से बचते हुए टेंट के आसपास घरों की आड़ में छुपकर और टकटकी लगा के लोग सुन रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकती हैं कैसे चारों तरफ से लोग अपने अपने घरों में और टेंट के सामने से बारिश से बचते हुए भाषण को ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। इस दौरान एक भी पत्ता तक नहीं हिला, या यूँ कह लीजिए पिन ड्रॉप साइलेंस था। उनका भाषण करीब 20 मिनट तक चला। इसके बाद मेन स्टैंड के दुकानदार भाइयों और बड़े बुजुर्गों द्वारा सोनी जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और इसके कुछ देर बाद हमारे वार्ड के निगम पार्षद जी मुनेश देवी, राहुल शर्मा जी अपनी टीम और मोद भाई, जुगराज भाई और अन्य लोगों के साथ शामिल हुए और निगम पार्षद जी ने, राहुल भाई ने सबसे पहले लोगों से देर से आने के कारण खेद जताई और लोगों से क्षमा मांगा। उसके बाद समिति के सदस्य और हमारे मुखिया मदन पाल जी के द्वारा राहुल भाई का स्वागत किया गया और इस मौके पर राहुल भाई ने सभी कॉलोनी वासियों के नाम सद्भावना संदेश दिया और इसके पश्चात दोनों अतिथि गणों का जलपान और ढोल बाजे के साथ विदाई किया गया। इसके पश्चात मंच के सामने उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और राष्ट्रीय नारे लगाए और इसके बाद कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया और ढोल आदि बजाया गया, जिससे कि माहौल और भी सुहावना हो गया। और अंतिम चरण में समिति के सदस्यों के द्वारा एक दूसरे का फूल माला और हार पहना के स्वागत किया गया, अभिवादन किया गया, सम्मान किया गया। मदन पाल जी ने समिति और समिति के सदस्यों की ओर से स्वरूप विहार के लोगों के नाम राष्ट्रीय बधाई संदेश दिया और समिति ऐसे ही प्रत्येक वर्ष धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वर्ष भर करवाती रहेगी, समय समय पर करवाएगी, समय समय पर यह भी उम्मीद जताया और आम लोगों और जनमानस की भूमिका और उपस्थिति रहेगी, ऐसा भरोसा मांगा। और यह भी कहा कि ऐसे ही आप सभी लोग समिति का तन मन धन से साथ देंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काम करवाएंगे तो दुखी होना पड़ेगा आपको। उसमें कई लोग राजनीति करते हैं, वीडियो बना के वायरल ये क्या हो रहा है, तो आपको राजनीति का शिकार नहीं होना है। क्योंकि देखो काम करवाते हैं, थोड़ी थोड़ी दिक्कत परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ेगी, उसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक बार जोर से नारा लगाएं फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय।